सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बेकरी। हमने फूड वगैरह के बारे में बात कर ली है, थोड़ा सा बेकरी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेकरी में सबसे पहले आता है हमारा फ्लावर। सुनते ही है ना कि बेकरी में सबसे ज़्यादा हमारा मोस्ट यूज्ड जो प्रोडक्ट होता है वो फ्लावर ही है। तो फ्लावर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो हमारे जो भी बेकरी में सामान बन रहा है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे ब्रेड फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, केक फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर, व्हीट ग्राम, राई, ट्रिटिकेल, ओट, राइस फ्लावर और पोटैटो स्टार्च फ्लावर। अब हमारे जो ये जितने भी फ्लावर्स हैं इन सब के अलग अलग पर्पस हैं और ये सब अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। मतलब यूज़ तो सब एक ही जगह हो जाएंगे, बट वही है कि सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ब्रेड फ्लावर है, ब्रेड फ्लावर हमारा हार्ड होता है, ठीक है। और जो हमारा केक फ्लावर है वो हमारा सॉफ्ट होता है। इन दोनों में ही लेकिन लो ग्लूटेन होता है। तो ऐसे करके, और जो फ्लावर है जैसे ऑल पर्पस फ्लावर है वो हमारा किसी भी बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। बिस्किट बनाने हैं, ब्रेड बनानी है, केक बनाना है, किसी में भी। फिर होल व्हीट फ्लावर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा हाई ग्लूटेन होता है इसमें। व्हीट ग्राम, ये कोई फ्लावर नहीं है बट ये यूज़ हो सकता है उन फ्लावर्स के बदले। राय, ये हमारा कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, जैसे व्हीट फ्लावर में हमने राय मिला दिया और फिर हमने उसे यूज़ किया। ट्रिटिकेल हाइब्रिड है, व्हीट और राय को मिला के जो बना वो ट्रिटिकेल है। ओट, नॉट, ये ग्लूटेन नहीं, मतलब ग्लूटेन नहीं है इसमें। बट राइस फ्लावर और जो हमारा पोटैटो स्टार्च फ्लावर है इसमें कोई ग्लूटेन नहीं होता। ओट्स तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वीटनर्स की। मतलब जो हम बेकरी में स्वीटनर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब जैसे हमारा स्वीटनर है तो इसमें सबसे पहले सुनते ही आता है शुगर। शुगर को हम बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। फिर हमारा फ्रक्टोज आता है, ये ट्वाइस स्वीट होता है। जो हमारा नॉर्मल शुगर होता है उससे ट्वाइस स्वीट होता है। हनी, सभी जानते हैं हनी क्या होता है। मोलासेस होता है, ये स्वीट नहीं होता जितना शुगर होता है। तो अगर हम शुगर 1 कप यूज़ कर रहे हैं तो हम मोलासेस को 2 कप यूज़ करेंगे, ऐसे करके। फिर हमारा सैकरिन आता है, ये हमारा नॉन कैलोरिक शुगर है, मतलब इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं ज़्यादा। एस्पार्टेम है, ये हीट सुटेबल नहीं होता है तो इसलिए हम इसे यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बेकरी में ज़्यादातर प्रोसेस हीट में ही होता है कि हम उसे हीट करते हैं तो यहाँ पे ये ख़राब हो जाएगा। फिर हमारा आता है एक्सल फेम के, ये हमारा सबसे हाईएस्ट स्वीटनर है और ये हीट रेजिस्टेंस भी है, तो ये सबसे बेस्ट होता है हमारा बेकरी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट की। ऑब्वियसली हमारा बेकरी में सॉल्ट भी यूज़ होता है। कई लोग सोचते होंगे नहीं होता है, बट होता है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो हमारे दूसरे फ्लेवर्स को बढ़ाता है, दूसरे जो सब्सटेंसेस हमने डाले हैं उनके फ्लेवर्स को और एनहांस करता है। फिर हम बात करते हैं लीवनिंग एजेंट की। तो जो हमारा लीवनिंग एजेंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, यीस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं फैट्स की। तो हमारे फैट्स में आता है बटर, ऑयल, मार्गरीन। मार्गरीन होता है हमारा फैट और ऑयल को मिक्स करके बनता है। तो ये सब चीज़ें मतलब फैट्स के लिए यूज़ होती हैं। जैसे हमने बटर अप्लाई किया, फिर उसमें हमने बैटर डाल दिया तो उससे वो फूल जाएगा, तो बटर भी इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फैट्स जो आता है हमारा, जिसमें एग वगैरह यूज़ होते हैं। कॉमन सी बात है कि हम एग्स भी यूज़ करेंगे। फिर लिक्विड में हम यूज़ करते हैं हाइड्रेट करने के लिए प्रोटीन को, स्टार्च। और जो हमारा लीवनिंग एजेंट है उसे हाइड्रेशन चाहिए होता है, मॉइस्चनेस देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए। और बाद में जब हम उसे बेक करते हैं तो ऑब्वियसली अपने आप ही जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कुछ कॉमन ब्रेड फॉल्ट्स की। जो हमारे बनाते हुए ब्रेड को कुछ फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें हम ब्रेड फॉल्ट्स बोलते हैं। अब इनमें आता है जैसे वॉल्यूम, जैसे हमारा जो डो है उसका वॉल्यूम सही नहीं था तो वो ब्रेड नहीं बन पाएगा। टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो अगर ख़राब हो जाए, या फिर हमारा मॉइस्टनेस ना हो, ब्रेड ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए तो वो भी ख़राब होता है। फ्लेवर, हमारा फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। शेप उसकी ख़राब हो जाए, अब जैसे ब्रेड तो हम लोग देखते ही हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में आती है, बट अगर उसकी शेप ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्रेड वो ब्रेड नहीं लगेगी। कॉमनली जो ब्रेड आती है वो रेक्टेंगुलर। फिर हमारा जो अवन ब्रेक हो जाता है, जैसे हमने मतलब ब्रेड रखी और ब्रेड कुछ ज़्यादा ही फूल गई और फट गई, तो ये अवन ब्रेक बोलते हैं हम इसे। फिर हमारा टू थिक क्रस्ट, मतलब नीचे का जो पार्ट है ब्रेड का वो कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया और कभी कभी जल गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारा ब्रेड में हमारी कुछ कॉमन प्रोसेस होता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्रेड बनाने का, वो होता है हमारा, हम फ्लावर लेते हैं, एग लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं और यीस्ट लेते हैं। ये सबको मिक्स करके कंबाइन करके बैटर बनाने के बाद जब हम इसे अवन में डाल देंगे तो ये हमारा बैटर से ब्रेड बन जाती है। बस आज के लिए इतना ही बेकरी में। फ़िलहाल ये बेसिक था बेकरी का, आगे आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।